दोस्तों आदाब। आज जब दुनिया के अमीर तरीन अफराद का नाम लिया जाए तो जहन में एलन मस्क, बिल गेट्स या फिर मुकेश अंबानी जैसे नाम जहन में उभरते हैं, जिनकी दौलत देखकर देखने वालों की आंखें चुंधिया जाती हैं। ख्वाहिश की जाती है कि काश हम भी इतने अमीर होते, लेकिन जाहिर है कि हर ख्वाहिश पूरी होने के लिए तो नहीं होती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज की मालूम तारीख का सबसे दौलतमंद शख्स था, जिसकी दौलत की तफसीलात जानकर शायद आज के अमीर तरीन अफराद भी रश्क करते होंगे। इतना अमीर कि उसकी दौलत का अब तक कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। तो अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना मालदार शख्स होगा। अगर आप उस शख्स से मिलना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे साथ 14वीं सदी ईस्वी में जाना होगा, क्योंकि मज़कूरा शख्स उसी दौर में हो गुजरा है जिसे दुनिया मंसा मूसा के नाम से जानती है। वो तब मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली का हुक्मरान था। तारीखी रवायात के मुताबिक उसकी पैदाइश 1280 के करीब हुई थी और वो 1312 में अपने भाई अबू बकर के बहरे ओकियानूस के एक सफर के दौरान लापता हो जाने के बाद माली का हुक्मरान बना था। कीता खानदान का ये चश्मो चिराग अपने खानदान का नवा ऐसा फर्द था जो बादशाहत के मनसब पर फायज हुआ था, और फिर उसे इतना मालदार होने का एजाज हासिल हुआ कि जितना आज तक की मालूम तारीख में किसी दूसरे शख्स को हासिल नहीं हो सका। अब जहन में ये सवाल तो उभर रहा होगा कि वो इतना अमीर कैसे बना। वैसे अगरचे आज की दुनिया में भी हमें मुस्लिम दुनिया में ऐसे बहुत से हुक्मरान मिलते हैं जिनकी दौलत का तखमीना खरबों डॉलर में लगाया जाता है। जैसे सऊदी अरब के शाही खानदान की दौलत का अंदाजा यही कुछ 1.4 ट्रिलियन डॉलर के करीब लगाया जाता है। इसी तरह ब्रुनाई के सुल्तान के असासे भी 25 से 30 अरब डॉलर के करीब करीब हैं। और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन जहां तक मंसा मूसा के इतना दौलतमंद होने का सवाल है तो उसकी बाबत हम आपको बता देते हैं कि वो कैसे इतना अमीर बना। दरअसल उस जमाने में दुनिया भर में सोने की मजमूई सप्लाई के कमोबेश निस्फ हिस्से का माली अकेला मालिक था। फिर यूं हुआ कि बरसरे इक्तदार आते ही मंसा मूसा ने अपनी सल्तनत को भी वसी करना शुरू कर दिया। बीबीसी की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आज का मौरितानिया, सेनेगाल, गैम्बिया और चाड वगैरह तब माली का हिस्सा ही थे। इसी दौरान मंसा ने तजारत पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी। वसी पैमाने पर होने वाली तजारत से भी मंसा मूसा की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन दौलत का बुनियादी माखज सोना ही था। कहा जाता है कि वो सिर्फ दौलत इकट्ठी करने का ही शौकीन नहीं था, बल्कि उसे बेदरेग खर्च भी करता था। तारीखी हवालों से उसके बारे में एक और बात भी साबित होती है, जिसमें उसके हज के एक सफर का खुसूसी हवाला दिया जाता है। 1324 से 1325 के दौरान वो 6000 किलोमीटर तवील सफर हज पर निकला। इस सफर के दौरान उसके हमरा कमोबेश 60,000 अफराद का लाओ लश्कर मौजूद था। इन सब के लिए फारसी रेशम के लिबास और दीगर कीमती मलबूसात खुसूसी तौर पर तैयार किए गए थे, जबकि ऊंटों पर खालिस सोने के थैले लदे हुए थे। इस सफर के दौरान वो सहराए सहारा से होता हुआ मिस्र में दाखिल हुआ और वहां उसने इतनी ज्यादा दौलत खैरात की कि मिस्र में अफरात ज़र पैदा हो गया और वहां सोने की कीमत गिर गई। कहा जाता है कि दौलत की इतने बड़े पैमाने पर तकसीम के असरात मिस्र में मंसा मूसा के जाने के 10 सालों के बाद तक भी महसूस किए जाते रहे। मंसा मूसा के इस सफर की इतनी शोहरत हुई कि यूरोप से भी लोग ये देखने के लिए माली पहुंचे कि आखिर इस शख्स के पास कितनी दौलत है और क्या इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सच है। मंसा मूसा बरसगीर के मुगल बादशाह शाह जहां की तरह तामीरात का भी बहुत शौकीन था। इस मकसद के लिए उसने तब के उंदलस और आज के स्पेन के मारूफ शायर और माहिर तामीरात अबू इसहाक इब्राहिम अल साहिली की खिदमत हासिल की थी, जिनकी निगरानी में माली में मुतअद्दिद शानदार मसाजिद और दीगर इमारत तामीर की गईं। इन्हीं काविशों के नतीजे में माली का शहर टम्बकटू इल्म सकाफत का गहवारा बन गया। 1330 में तारीख का ये अमीर तरीन शख्स इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके बाद उसके बेटों ने इक्तदार संभाला, लेकिन आपस के झगड़ों के बाइस वो सल्तनत को न संभाल सके। ऐसे अब आपके जहन में ये सवाल तो उभर ही रहा होगा कि हमने मंसा मूसा के बारे में इतनी बातें की हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि उसकी दौलत का तखमीना कितना होगा। तो जनाब ये भी आपको बता देते हैं कि अगर आज के हिसाब से उसकी दौलत का अंदाजा लगाया जाए तो वो तकरीबन 500 अरब डॉलर के लगभग बनती है। 500 अरब डॉलर मतलब 5 खरब डॉलर। इस दौलत का अगर आज के अमीर तरीन अफराद की दौलत के साथ मुआवजा किया जाए तो आज के अमीर तरीन अफराद की दौलत इंफरादी तौर पर भी मंसा मूसा की दौलत के करीब करीब नहीं फटकती। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तारीख के प्रोफेसर
روڈولف ہاویر کہتے ہیں یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت بہت زیادہ امیر ہے۔ تو جناب یہ تھی معلوم تاریخ کے سب سے دولت مند انسان کی مختصر سی داستان، جس کا اختتام بھی وہی ہوا جو اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کا ہوگا، یعنی وہ گداگر ہو یا بادشاہ، ایک دن اسے لوٹ کر اپنے خالق حقیقی کی طرف جانا ہی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے اکثر اس ابدی حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کسی طرح اقتدار کی راہداریوں کے مسافر بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار ہمیشہ ہی ان کے گھر کی لونڈی بنا رہے گا، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے۔ ویسے ماضی میں تو یہ سب کچھ یورپ میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن آج یہ سلسلہ مسلم دنیا میں اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہاں کی عوام حقیقی معنوں میں آزاد ہیں۔ کہیں پر بادشاہت ہے اور اگر کہیں جمہوریت ہے بھی تو بھی بس نام کی ہے۔ بیشتر صورتوں میں انصاف نام کی چڑیا ان ممالک سے کب کی رخصت ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے سوچ یہی کار فرما ہے کہ کسی طرح ہمارا اقتدار ہمیشہ کے لیے بچا رہے۔ تو صاحبو منسا موسا رہا اور نہ کسی اور نے رہنا ہے، بس باقی رہنا ہے تو صرف خالق کائنات نے۔